जी हाँ, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कश्मीर भवन से तमाम आए हुए नेता निकल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेता प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास, परिसीमन समेत कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा संभव है। आज का दिन वाकई कश्मीर के लिए बड़े दिन की तरह है। 5 अगस्त 2019 के बाद आज का दिन वो सबसे बड़ी पहल और सबसे बड़ी बैठक के रूप में है, जब जम्मू कश्मीर के तमाम दलों के अलग अलग दलों के नेता आज प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के विकास और तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता आरिश बिलाल अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आरिश, 5 अगस्त 2019 के बाद जैसा हम कह रहे थे, आज वाकई एक बड़ा दिन है कश्मीर के लिहाज से, जब तमाम नेता आज प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे। गिले शिकवों की तो बात नहीं होगी, लेकिन इस बारे में जरूर बात होगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या किया जा रहा है, केंद्र क्या कर रही है, इन नेताओं को क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीद लगा रहा है जम्मू कश्मीर आज की मुलाकात से? जी बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा आपने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोई बड़ी सियासी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। और तकरीबन 2 साल के बाद जो हाथ बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो शुरू हो गई है। और उम्मीदें ये है कि जो गिले शिकवे हैं वो ये जो कश्मीर से गए हुए नेता हैं, जम्मू कश्मीर से गए हुए नेता है, ये अपना दिल खोल के रखेंगे वहाँ पे। हालांकि कोई एजेंडा नहीं दिया गया है, लेकिन ये लोग जो हैं अपना एजेंडा लेके गए हैं। जाने से पहले इन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो अपना जो दुख दर्द है, यानी 370 हटाए जाने का जो उनको दुख है, वो बिल्कुल वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और मांग करेंगे कि 370 को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा 35A की भी मांग है, लेकिन इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं जिनको वो उठाना चाहेंगे, जिनमें जॉब सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। यहाँ की ज़मीन पे सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए, ये और एक मांग है जो अपनी पार्टी का कहना है कि वो ये मुद्दा उठाएंगे। रोजगार का मुद्दा है वो उठाने जा रहे हैं, तो स्टेटहुड का मुद्दा है वो उठाने जा रहे हैं। लेकिन अब ये बात ये है कि क्या इनको ये मौका वहाँ पे मिलेगा, एजेंडा क्या होगा, ये अब से कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन ये लोग जो है ये कह के चले हैं यहाँ से कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। जी आरिश, आपका ये बात कहनी तो बहुत वाजिब है यहाँ पर कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था, वो वैक्यूम आज खत्म जरूर होगा। किन किन मामलों पर कंसेंसस बनता है या नहीं बनता वो अलग बात है, लेकिन आज वो वैक्यूम जरूर खत्म होगा। आज एक नई तरफ बातचीत, डायलॉग्स शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ अजय जांडियाल भी इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं। अजय, मैं अभी आरिश से बात कर रहा था, आरिश का कहना था कि एक बड़े लंबे अरसे से एक बड़ी बात आज ये होने जा रही है कि पॉलिटिकल वैक्यूम खत्म हो रहा है। कई मुद्दों पर आरिश अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जम्मू रीजन जो है वो भी बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। वो कौन सी उम्मीदें हैं जो आज की इस बैठक से जम्मू का रीजन भी लगा रहा है? अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। जी अजय, आज की बैठक से क्या उम्मीदें लगा रहा है जम्मू का रीजन? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात होगी तो जम्मू का भी एक बड़ा हिस्सा वहां पर है और जम्मू के लोग भी ठीक उसी तरीके से उम्मीद कर रहे हैं और कर रहे होंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आज वो दिन है जब एक बड़ी पहल, बड़ी बैठक होने जा रही है देश के प्रधानमंत्री के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जम्मू रीजन की अगर बात करें तो जम्मू के लोग भी जो है इस उम्मीद में हैं कि इस बार जब डिलिमिटेशन होगा, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं राजनीतिक लोगों से, तो कहीं ना कहीं जम्मू को एड्रेस किया जाएगा। जो बड़ा सवाल उठाते हैं वो लगातार सियासी अगर जो लोग हैं या आम लोग हैं वो इस चीज को लेकर उठाते हैं कि जब पहले जो परिसीमन हुआ था उसमें जम्मू के बजाय कश्मीर को ज्यादा सीटें दी गई। जम्मू में जो जगह है वो ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसके बावजूद भी कश्मीर को तवज्जो दी गई है। 47 सीटें कश्मीर में थी, जम्मू में सिर्फ 37 सीटें थी। अब लद्दाख अलग हो गया है, तब भी कश्मीर के पास 47 सीटें हैं, जम्मू के पास 37 सीटें हैं। मगर अब रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो
फिर से परिसीमन हो रहा है, डिलिमिटेशन होगा तो 7 सीटें बढ़ने का जो है वो कहा गया है कि कुल 90 सीटें जम्मू में होंगी, जम्मू कश्मीर में। उन 90 सीटों में से जम्मू को कितनी हासिल होती हैं वो बड़ी बात है। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे जम्मू की कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें वोट जो है वो लगभग 1,70,000 से ज्यादा है, 2 लाख के करीब जो है वोट है कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में। वहीं कश्मीर में अगर बात करें तो कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां से 20 से 25,000 वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन में बेहतर होंगी, इस चीज की लोगों को उम्मीद है। आज जो मीटिंग होगी इसमें बीजेपी बड़े तौर पर इन चीजों को उठाने वाली है कि जम्मू रीजन की जो सीटें कम थी उसको किया जाए, और कहीं ना कहीं स्टेटहुड को वापस लेना तो बीजेपी भी चाहती है। ठीक है, स्टेटहुड को वापस लेना बीजेपी भी चाहती है। डिलिमिटेशन की बात पर अजय जोर दे रहे हैं। आरिश, जो गुपकार पूरा एग्रीमेंट है, गुपकार का जो तमाम दल है गुपकार से जुड़े हुए, उनका सबसे प्राइम यहां पर फोकस ये है कि 370 और 35A पर बात करें। लेकिन अगर डिलिमिटेशन पर बात होती है, अगर और दूसरी चीजों पर भी बात होती है, तो क्या केवल 370 और 35A पर गुपकार के अड़े रहने से ये डायलॉग फेल होने की भी बातें वहां हो रही हैं कश्मीर घाटी में, या फिर ये माना जा रहा है कि बाकी सारी चीजों के साथ इन सारी चीजों का भी आगे बढ़ना शायद इस मीटिंग में एक प्लस पॉइंट रहेगा दोनों ही की तरफ? देखिए, दिल्ली रवाना होने से पहले पीएचडी की तरफ से जो एक अच्छी बात सामने आई है वो ये है कि वो खुले मन से दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो किसी भी बात पे, किसी भी मुद्दे पे डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो नेता हैं वो डिलिमिटेशन के मेंबर्स हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड हसनैन मसूदी, जस्टिस हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन हैं। और ये तीनों जो है ये अभी तक डिलिमिटेशन की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है 370 को हटाए जाने के बाद। इनका कहना है कि 370 का फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तब तक वो डिलिमिटेशन की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। लेकिन अब जो पिछले दिनों से जब से ये इन्विटेशन आया है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनमें भी एक नरमी देखी जा रही है। उन्होंने भी इशारा दिया है कि शायद वो डिलिमिटेशन की मीटिंग जो है उस मुद्दे पे शायद वो बात करें, और जो डिलिमिटेशन की अब के बाद की मीटिंगें होंगी शायद वो उसमें शामिल हो सके। हालांकि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनको अपना काम पॉलिटिक्स से दूर होकर रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो नेता है, यहाँ से जो पॉलिटिशियन जा रहे हैं, उनके दिल में ये खदशा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये शायद बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आके काम करेगी, और जो डिलिमिटेशन होगा वो कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ जो है वो टिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आरिश बने रहिए, आप हमारे साथ तमाम बातें आप साफ कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि पीएचडी के दिमाग में क्या है। चलिए इस बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के नेताओं की है जो बैठक के लिए जम्मू कश्मीर भवन से रवाना हो गए हैं। देखिए अब 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री आवास की है 7LKM मार्ग की, जहां पर थोड़ी ही देर में यह बैठक होने जा रही है। यानी एक तरफ तो ये तमाम नेता अभी कुछ देर पहले ही निकले जम्मू कश्मीर भवन से, और दूसरी तरफ वो जगह जहां इंतजार हो रहा है, जहां पर दोनों ही पक्ष आमने सामने बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। जो डेडलॉक था, जो गतिरोध बना हुआ था, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है, किन किन मुद्दों पर ये बातें होने वाली हैं। अभी तक पीएचडी यानी गुपकार का जो अपने तमाम दल हैं उनका कहना है कि मुद्दा साफ नहीं है, लेकिन वो तय करके गए हैं कि किन मामलों पर वो अपनी बात भी रखेंगे। और उधर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की है। उनसे मुद्दे पर बात की इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने। सुनिए। भीम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। भीम सिंह जी, आज की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ क्यों महत्वपूर्ण लग रही है आपको? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की पहली पैंथर्स पार्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पैंथर पार्टी की नहीं, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम इस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को हक इंसाफ की नई आवाज मिलेंगी, सबको मिलेगी। इसलिए ये बैठक बहुत डिलिमिटेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल फुली सपोर्ट डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस ऑफ 2021। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, सभी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। डिलिमिटेशन की बात भी उन्होंने कही साफ तौर पर। यहाँ से
पैंथर्स पार्टी को और तमाम अन्य दलों को एक साथ जाकर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करना है। उन्होंने कहा कि 4 बजे के बाद पता लगेगा कि कितनी और क्या ठोस कदम जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार लेती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ईश्वर जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। उधर कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर में अहम बैठक होने वाली है। इस मामले पर एसपी नेता अबू आजमी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मोदी ने आज कश्मीर के नेताओं के साथ में वो मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही जल्द जो है कश्मीर में चुनाव होंगे। इस बारे में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जी से। आजमी जी, आज जो एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर जो है ये मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, कश्मीरी नहीं बल्कि जितने इंसाफ पसंद इस देश के संविधान को मानने वाले हैं वो सब सरकार से नाराज हैं 370 हटाने की वजह से। देखिए, जब कश्मीरी लोग भारतवर्ष के साथ आए थे तो उनका एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट का वायलेशन किया है सरकार ने। उसमें यह है कि जब भी 370 हटेगा तो कश्मीर की असेंबली में रेजुलेशन पास होगा और उसके बाद फिर जो इस कदम उठाया जाएगा। कश्मीर असेंबली है ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने किया तो अभी वो जा रहे हैं, वहाँ की जनता सबसे पहले 370 पे बात करने वाली है। अब वहाँ वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। मोदी जी का, बीजेपी का सिर्फ ये मुद्दा है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का वर्चस्व है वो वर्चस्व खत्म होना चाहिए और माइनॉरिटी इस देश के अंदर उसको जो है ना बिल्कुल दबा के रखना चाहिए। ये मोदी जी की एक एक हरकत से हर इंसान को जाहिर है। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई की तरह से रहते थे और राजनीति में जो व्यक्ति बार बार धर्म को लाए समझना कि वो व्यक्ति बिल्कुल देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये तो अच्छी बात है? नहीं, चुनाव तो होना चाहिए ना। चुनाव होते हैं तो किस तरह से बीजेपी का वर्चस्व बढ़े वो सबसे पहले उनकी लाइन होगी। लेकिन कुछ कश्मीर के नेताओं का जो है अभी तक पाकिस्तान के राग वो आलाप रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के जो राग आलाप रहे बिल्कुल गलत आलाप रहे हैं। अगर पाकिस्तान के राग आलाप न था तो चले जाते थे पाकिस्तान। उस वक्त क्यों भारतवर्ष के साथ उन्होंने बातें किया, क्यों भारतवर्ष की मदद लिया? उस वक्त जब कश्मीरी कबाइलों ने उन पर हमला किया था तो उस वक्त भारतवर्ष ने बचाया था उनको। तो लेकिन आज जो है भारत के साथ कश्मीर है, लेकिन कश्मीरी को जो है ये लोग अपना मानते नहीं। मैं भी कश्मीर गया था। मतलब आप गाड़ी से चल रहे हैं, 2 मिनट के अंदर पुलिस चलो गाड़ी साइड करो और एक 50-100 गाड़ियां जा रही हैं, मतलब वहाँ रैली चल रही पुलिस की और जहाँ कौन है तुम, किधर से आए तुम, मतलब ऐसा रात को जा रहे हैं आप 1 मिनट में रोक देते हैं और ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा लगता है कि हर आदमी आतंकवादी है। देखिए, ये सही है कि पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ रहे, लेकिन जिस तरह से भारतवर्ष के नागरिकों के साथ वहाँ की मिलिट्री, पुलिस और सरकार जो ट्रीट कर रही है उन सबको लगता है कि हम लोग ही आतंकवादी है। ये कोई तरीका नहीं है। आप कश्मीर लोग घूमे जा रहे हैं, हर कदम पे पुलिस खड़ी है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी को सुना आपने। मुंबई में हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा से बात कर रहे थे और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मेरे साथी राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और मेरे साथ आरिश बिलाल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल इस मीटिंग की सारी नजरें दिल्ली पर हैं। ये तमाम नेता कश्मीर भवन से निकल चुके हैं। अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, हमें अपडेट करें और तमाम चीजें बताएं, क्योंकि आज की इससे बड़ी खबर तो और कोई नहीं लग रही। राजीव, अभी की बड़ी खबर यही है कि सभी नेता जो हैं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये काफिला देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बैठक कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर केंद्र सरकार कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2000। ठीक है राकेश, आपके पास आएंगे। ठीक है राकेश, आपके पास आएंगे। थोड़ा तकनीकी दिक्कत हो रही है आपसे संपर्क साधने में, तुरंत ही वापस लौट कर आते हैं। इस बीच आरिश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरिश, तमाम नेता, तमाम लीडर्स इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं और वो कहते हैं ना कि इंतजार जब बढ़ता चला जाता है और एकदम नजदीक हम पहुंच जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेचैनी भी होती है। बेचैनी इसलिए भी कि जैसे हम और आप बात शुरू से कर रहे थे, एक ऐसी मीटिंग है जो बहुत अहम तो है लेकिन एजेंडे के बिना है।
जी बिल्कुल, और ये भी अब इशारे दिए जा रहे हैं कि जो हम यहाँ से जम्मू कश्मीर से लोग गए हैं उनकी तरफ से ये भी इशारा दिया जा रहा है कि पहले वो सुनेंगे कि उन्हें किस लिए बुलाया गया है। यानी वो पहले प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे या गृह मंत्री अमित शाह जो हैं पहले उनकी बात सुनेंगे कि एजेंडा क्या है इस मीटिंग का, तब जाके वो रिएक्ट करेंगे, उस बात का जवाब देंगे। और जहां तक यहां से बात उठाने का सवाल है, जो जैसा हम कहते आ रहे हैं और जैसा हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि 370 और बाकी जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर से लोग गए हैं, खासतौर जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, क्या उनको इतना समय दिया जाएगा कि वो एक एक करके या कलेक्टिवली वो अपनी जो बात है वो रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि पीएजीडी में कुल 5 पार्टियां हैं, उनमें से जो वरिष्ठ लोग हैं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और एमवाई तारिक आमिर, सिर्फ वो लोग जा रहे हैं, जबकि जो छोटे मोटे दल हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया है। और पीएचडी से बाहर जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी, उनको भी बुलाया गया है, लेकिन वो अलग से जा रहे हैं, वो पीएचडी के साथ नहीं है। तो क्या पीएचडी को अलग समय दिया जाएगा या सबको कलेक्टिवली एक साथ अपना मुद्दा रखने की बात कही जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और अब सिर्फ 15 मिनट की बात है, 15 मिनट के बाद पता चलेगा कि क्या होगा मीटिंग में। ठीक है, 15 मिनट के अंदर पता चलेगा कि मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है। सुमित दुबे मेरे साथ गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के एक बड़े नामी कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, कांग्रेस से संबंध रखते हैं और उनके घर पर भी कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के नेताओं का आना जाना रहा। क्या कांग्रेस की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद के संपर्क सूत्रों से आपको कुछ पता चला कि किस तरीके से आगे बढ़ने की आगे देखा जा रहा है इस मीटिंग को? जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है राजीव, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग की थी जिसमें सोनिया गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, मनमोहन सिंह उसमें मौजूद थे और स्टैंड तय किया गया था कि क्या इस मीटिंग में पार्ट लेना है या नहीं लेना है, और ये डिसाइड हुआ कि इस मीटिंग में हिस्सा लेना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 लोगों को न्योता मिला है आने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हैं, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम मोहम्मद मीर, उनको 3 लोग गए हैं। तीनों लोग यानी ताराचंद और गुलाम मोहम्मद मीर दोनों आज सुबह गुलाम नबी आजाद के घर पर आए थे। एक रणनीति बनी कि किस तरीके से बात रखनी है, कौन सी बात रखनी है। उसके बाद वो वापस अपने घर चले गए और अब निकलने से पहले एक बार फिर वो दोनों आए और एक साथ गुलाम नबी आजाद, गुलाम मीर और ताराचंद तीनों एक साथ अब से कुछ मिनट पहले ही 7LKM की तरफ निकले हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की रणनीति है? तो कांग्रेस की रणनीति यह है कि चूंकि एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं किया गया, जो इनवाइट भेजा गया है पीएमओ की तरफ से आने का, उसमें एजेंडा क्लियर नहीं किया गया है, एक सर्वदलीय बैठक है। तो अगर एजेंडा क्या होता है और एजेंडे में कौन से इश्यूज रहते हैं, क्या 370 की रिस्टोरेशन की बात तो हो नहीं सकती, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा क्या जो उनका डाउनग्रेड किया गया था स्टेटस जम्मू कश्मीर का, उसको बाइफर्केट करने के बाद उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, क्या उसको वापस स्टेट बनाने की बात होगी, क्या वो एजेंडे में होगी या नहीं होगी? अगर वो एजेंडे में होगी तो इनका रुख क्या रहेगा और अगर नहीं होगी तो फिर ये लोग कांग्रेस पार्टी का जाता। सुमित, एकदम सही सुमित, आप सीधे अपनी बात को उस मुद्दे पर लाकर ही रोक रहे हैं कि अगर इन दोनों में हाँ या ना होती है तो फिर इस मीटिंग का रुख क्या होता है, आगे बात क्या बढ़ती है और किन बातों पर डिस्कशन होता है। अभी तक तो यह भी साफ नहीं है कि इस मीटिंग का जो एजेंडा है, किन किन बातों पर यहां पर डिस्कशन होना है, चर्चा होनी है, वो भी अभी साफ नहीं है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त तमाम नेता निकल चुके हैं और पहुंचना शुरू हो गए हैं 7LKM मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटकर वापस